हल्द्वानी में एनएमओपीएस के बैनर तले हजारों कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने वाटिका बैंकेट हॉल से शहीद पार्क तक पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए जुलूस भी निकाला। प्रदर्शन में एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु की कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करने के लिए हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों के हित पर कदम उठाते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। विजय कुमार बंधु ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी को छीन लिया है। पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है। अगर देश के 5 राज्यों ने इस पेंशन को लागू कर दिया है तो उत्तराखंड सरकार को भी इस पेंशन को लागू कर देना चाहिए। सर, ये मामला ऐसा है कि जैसा आपको भी याद होगा कि जो हमारे माननीय विधायक, मंत्रीगण और सांसद वगैरह हैं, उन सबको पेंशन मिलती है, जबकि उनका जो पुराने एक्ट में था उसमें था भी नहीं। उन्होंने बात को अपनी पेंशन खुद में ऐड करा दी 1976 में। लेकिन जो कर्मचारी को 30 साल की नौकरी के बाद में जो पेंशन मिलती है उसको बंद है, तो हम उसकी ही बहाली के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि एनपीएस में हम कंपनी के उस पर कंपनी के आधार पर हमें पैसा मिलेगा शेयर मार्केट के पर। हमें वो नहीं चाहिए, हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए। उसकी मांग के लिए हम लोग यहाँ पर एनएमओपीएस के बैनर पूरे देश के अंदर पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन चल रहा है। आज उसी क्रम में हल्द्वानी उत्तराखंड में कार्यक्रम रखा गया है और आप जैसा देख रहे होंगे पीछे जो 2 शिक्षकों कर्मचारियों का जनसैलाब उमड़ा है, ये इस बात के लिए है कि हमें बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन चाहिए। और 5 राज्यों ने अगर पेंशन बहाल कर दिया तो फिर क्यों उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं कर रही है, उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं कर सकती है? तो आज सवाल आया है कि 5 राज्य के बाद उत्तराखंड क्यों नहीं। और यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा एनपीएस कर्मचारी हैं। अगर सारे कर्मचारियों की बात करें तो करीबन 2 से 2.5 लाख लोग हैं। और हिमाचल का परिणाम आपने देखा होगा, हिमाचल में कर्मचारियों ने सत्ता पलट दी। अगर यहाँ सुनी नहीं गई तो आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि उत्तराखंड में भी 24 के लोकसभा चुनाव में परिणाम आए। हमारी एक सूत्री मांग है पुरानी पेंशन बहाल। हम ओपीएस की मांग को लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हम यहाँ पे आज एक सूत्री मांग के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और 2005 से जो पेंशन बंद की गई है हम लोगों की, राज्य कर्मचारियों की और केंद्रीय कर्मचारियों की, इसके लिए हम बैठे हुए हैं। और साथ ही हमारी ये भी मांग है कि जो पुराने विधायकों को और सांसदों को, जो एक बार विधायक बन जाता है वो तो अपनी पेंशन पा लेता है, सांसद बन जाता है वो भी पा लेता है, 2-2, 3-3 पेंशनें पा रहे हैं। और हम जो राज्य कर्मचारी हैं जो 30-30, 40-40 साल नौकरी कर रहे हैं, उनको पेंशन से वंचित किया गया है। मेरी यही मांग है कि हमारी पेंशन हमारे लागू की जाए। हम यहाँ पर पुरानी पेंशन की एकमात्र हमारी मांग, यहाँ पुरानी पेंशन लेना है। इस समय सभी शिक्षक और कर्मचारी इसी मांग के लिए लड़ाई कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर विजय बंधु जी के साथ संघर्ष करने एकत्रित हुए हैं। और हम चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन मिले, क्योंकि ये पुरानी पेंशन हर कर्मचारी की, एक सरकारी कर्मचारी की बुढ़ापे की लाठी होती है। यदि हमें पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, इस समय हम सब न्यू पेंशन पॉलिसी से आच्छादित हैं और जिसमें कि कर्मचारी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखिए, हमारा यही उद्देश्य है कि हम कर्मचारी संगठन जब इतने सालों तक देश की सेवा करता है तो उसका भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए। हम केवल सरकारी नौकरी सेवा जो हम करते हैं अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, तो हमको पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि सभी राजनीतिक लोगों को पेंशन मिलती है, एक बार भी जीतने में पेंशन मिलती है। हम लोगों को इतने साल की सेवा करने के बाद भी पेंशन नहीं दी जाती है। इसका क्या कारण है? या तो पेंशन सबके लिए समाप्त कर दी जाए या सबके साथ समानता का व्यवहार करके सबको पेंशन दी जाए, क्योंकि पेंशन हमारा हक है। हम अपने हक के लिए लड़े, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हमने सेवा की है तो हम अपने हक के लिए पेंशन मांगते हैं, जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित है। सर, ये हमारा जो मामला है एनपीएस हटाने का है, ओल्ड पेंशन को दोबारा से लाने का है, जो कि 2005 से हट गई है। श्री अटल बिहारी जी की जो सरकार थी तो ये हट चुकी थी और तब से हम इसके लिए अब संघर्ष कर रहे हैं ताकि ये दोबारा लाई जाए और जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है वो हमें फिर से दिया जाए। और क्योंकि विधायक जो भी है वो जितने बार बन रहे हैं उनको उतनी पेंशन दी जा रही है, और जबकि हम पूरी जिंदगी अपने परिश्रम से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये हमसे छीन लिया गया है हमारा अधिकार। हम इस दोबारा लाने के लिए यहाँ पर प्रयासरत हैं और इसके लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे और इसको लेकर अगर सभी की पेंशन बंद करना है, कर्मचारी को पेंशन देने में सरकार का बजट गड़बड़ होता है, सबका बजट गड़बड़ हो जाता है, तो सांसद में एक बार जो जीत करके आ जाता है या विधानसभा में जीत करके आ जाता है, तो इनकी पेंशन बहाली क्यों? इनकी भी पेंशन बंद कर दी जाए। अगर सांसद की पेंशन बंद कर दी
तब कर्मचारियों की पेंशन बंद कर सकते हैं। अगर कर्मचारी की पेंशन से इतना नुकसान है, कर्मचारी इतने 30 साल 35 साल अपना काम पूरा करता है, उसके बाद भी पेंशन उसको नहीं दी जाएगी, बल्कि सांसद एक बार सेवा दे करके आ जाएगा, जीत करके आ जाएगा, उसकी हमेशा के लिए पेंशन हो जाएगी। इस वजह से ये हमारी लड़ाई है कि सभी कर्मचारियों की पेंशन बहाली, पुरानी पेंशन और पंकज सक्सेना हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या मांगे इन कर्मचारियों की है जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर है, और क्या इससे पहले उन्होंने अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाई थी? आज भी बताना चाहूंगा, आज जो है जो जितने भी राज्य कर्मचारी हैं पुरानी पेंशन को लेकर, बहाली को लेकर, आज हजारों की तादाद में जो है इन्होंने एक रैली निकाली। रैली निकालने के बाद इन्होंने साफ तौर से एक कहा कि हम लोग 40 साल से लगातार जो है यहाँ पे अपने राज्य को सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारी राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों की पेंशन नहीं हुई, उनकी पेंशन को बहाल नहीं किया, जबकि अन्य 5 राज्यों में जो है जहाँ बीजेपी राज्य, वहाँ राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों की पेंशन लागू कर दी गई, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं की गई? उनका साफ तौर से आरोप है कि जिस प्रकार से विधायक और सांसद अपनी सेवानिवृत्ति होने के बाद लगातार पेंशन पाते हैं, लेकिन राज्य कर्मचारी जो लगातार अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन उनकी पेंशन बहाली नहीं की गई। इसी बात से नाराज उन्होंने आज हजारों की तादाद में सीएम महोदय को और नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया और साफ तौर से मांग है कि सरकार से उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम आंदोलन करेंगे। आज हल्द्वानी में यहाँ पे भव्य प्रदर्शन किया गया, उसके बाद हम राजधानी में करेंगे, हो सकता है वो मुख्यमंत्री का घेराव भी कर सकते हैं। जी पंकज, क्या अभी तक जो इनकी मांगे हैं उन पर किसी ने संज्ञान लिया है? कोई मंत्री ने या फिर अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान लिया हो, और क्या उम्मीद जता रहे हैं ये लोग, क्या इनकी मांगे पूरी होंगी? देखिए, ये लोग लगातार पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर हैं, केवल इनको आश्वासन मिल रहा है। उनका साफ तौर से कहना था अब जो है हम लोग राज्य कर्मचारी, जितने भी राज्य कर्मचारी हैं, अपनी पेंशन बहाली को लेकर एक तरफ की लड़ाई लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है उनका साफ तौर से कहना है कि हमारा रिटायरमेंट होने के बाद कोई भविष्य नहीं है, जबकि राजनीतिक नेताओं का भविष्य है। तो साफ तौर से होता है कि हम राज्य कर्मचारी हैं, राज्य की सेवा करते हैं, अपनी सेवा देते हैं, उसके बाद भी सरकार हमारी ओर कोई ध्यान नहीं देती, तो एक अनदेखी का आरोप भी लगाया। लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि केवल हमको आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन आश्वासन को पूरा नहीं किया जा रहा है। जी पंकज, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।